इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु त्तक़वा मिनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने इस दुनिया को बनाया। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए जिसने इस दुनिया को बनाने के बाद हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर बसाया। तमाम किस्म की हम्द और तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए, उस रब के लिए, उस खालिक़े कायनात के लिए जिसने इस दुनिया को बसाने के बाद, इंसानों को आबाद करने के बाद उसी इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। तारीफ़ उस रब की जिसने इसी दुनिया के अंदर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज जो है ज़िलहिज्जा के महीने की 8 तारीख़ है और जुमा का बड़ा ही मुबारक दिन है और ईद उल अज़हा का दिन भी बहुत नज़दीक है। और अगर देखा जाए तो आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन हाजी लोग मैदान अरफ़ात के अंदर जमा हो चुके हैं। वहाँ पर जमा हो के अल्लाह की हम्द, उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। लाखों का मजमा अपने रब के सामने झुका हुआ है, अपने हाथों को उठा के अपने रब से दुआएं कर रहा है। हकीकत यह है कि वो दिन ऐसा दिन है, अगर इंसान सच्चे दिन के साथ में अपने हाथों को रब के सामने उठा ले, रब से मांग ले, एक तरीक़ा अपना ले रब को राज़ी करने का, अल्लाह ताला उस इंसान को जन्नती बना देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो इंशाअल्लाह आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर, चूँकि ज़िलहिज्जा का महीना है, ये क़ुरबानी के अय्याम चल रहे हैं, अल्लाह ताला को ये अय्याम, ये दिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। इन दिनों के अंदर बचे हुए क़ुरबानी के चंद मसले इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा और बात को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि किसी भी अमल के कबूल होने के लिए इस्लाम के अंदर नियत का दुरुस्त होना, अच्छा होना ज़रूरी है। नियत जितनी अच्छी होगी, अमल भी अल्लाह के यहाँ पे उतना ही काबिल कबूल होगा। नियत जितनी प्यारी होगी, जितनी अच्छी होगी, अल्लाह के यहाँ पे वो अमल उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ में कबूल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु त्तक़वा मिनकुम।
ये क़ुरबानी के जानवर जो आज हम और आप ख़रीद रहे हैं और जिनको पाल पोस कर बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, और पाल पोसने के बाद जो मोहब्बत एक जानवर से इंसान को हो जाती है और जानवर को जो इंसान से अपने मालिक से होती है, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जब उसकी जुदाई का वक्त आता है, उस जानवर को रब की बारगाह में पेश करने का वक्त आता है, बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। और हकीकत ये है, तजुर्बा बताता है कि बहुत सारे जानवर जिन्हें हम महीने 2 महीने पालने, साल भर पाल लेते हैं, उन जानवरों की आंखों के अंदर भी आंसू देखे गए हैं, देखे जाते हैं। चूँकि मालिक से जुदाई का वक्त आ चुका है, अल्लाह की बारगाह में कबूल ना कबूल होने का वक्त शुरू होने वाला है, तो ये जानवर जो अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं, पेश होने वाले हैं, रब ने कुरान मजीद में फरमाया नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आपकी ये नियत, आपकी इस कुर्बानी को अल्लाह के यहाँ पे कबूल करवाएगी, ये बताएगी कि आपकी नियत के अंदर कितना फ़र्क है, आपकी नियत कितनी दुरुस्त है, कितनी अच्छी है। इसलिए रब ने फरमाया नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह को न तुम्हारे जानवर का गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा, न इनका खून पहुँचता है। उसे क्या ज़रूरत, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन वो रब तो ऐसी ज़ात है, वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा जो जानवर ख़रीद के लाया है, इसके सीने के अंदर, इसके दिल के अंदर तक़वा कितना है, ये कितना मेरी रज़ा चाहता है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बय्यिना के अंदर, सूरह नंबर 98 के अंदर, आयत नंबर 8 के अंदर फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास चाहता है तुम्हारे अमल के अंदर। तुम जो नेकियां करना चाहते हो, जो अच्छाइयाँ करना चाहते हो, उसमें इखलास चाहिए। इखलास क्या होता है, बेशुमार वाक़यात किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है। सही बुखारी का वो वाक़या, 3 आदमी एक रास्ते से जा रहे थे बनी इसराइल के अंदर, अचानक बारिश हुई, गार में फंस गए। तीनों ने अपने अपने नेक अमलों को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया, इखलास को पेश किया। अल्लाह ताला को उनकी अदा पसंद आई, अल्लाह ने तीनों को माफ़ कर दिया और तीनों के मुश्किलात के जो दरवाज़े थे उन्हें खोल दिए, उन तीनों को आज़ादी मिल गई। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह हमारे तक़वा को देखना चाहता है, दिनों की नीयत को देखना चाहता है। एक जगह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह अनआम के अंदर, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162-163 के अंदर, कुल ए नबी आप कह दीजिए इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज़ें तो हम पढ़ते नहीं, व नुसुकी, मेरी तमाम की तमाम इबादतें मेरी क़ुरबानी, व महयाया, मेरी ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने मुझे दी है, व ममाती, मेरी मौत आएगी, वो सब की सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहाँ का पालनहार है, रब है। उसी की अमानत है, ये उसी ने दी हुई है, उसी के पास एक दिन जाने वाली है, ना शरीक है, ना उसका कोई साझी, कोई पार्टनर नहीं है। वह बेजाने का उम्र तो नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है, इसी बात का हमें हुक्म दिया गया है, और मैं अल्लाह का सबसे पहले फर्माबरदार हूँ। यह आयत करीमा बताती है कि अमल के अंदर जितना इखलास होगा उतना ही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आप नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। आप कुर्बानी करने वाले हैं, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। आपकी ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, और एक दिन वो छीन लेगा आपसे, इसमें कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। परवरदिगार तूने दी थी, तुझे नहीं निभाना है। तो कुर्बानी जो हम करने वाले हैं, इखलास जितना बेहतर होगा उतना ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कुर्बानी के ताल्लुक़ से, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीक़े मुतय्यन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमसे कहा कि तुम ही कुर्बानी करो। हमसे पहले जितनी कौमें गुजरी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब के अंदर कुर्बानियाँ मौजूद थी। तरीक़े अलग थे, कुर्बानी थी। हमारा तरीक़ा जो अल्लाह ने हमें सबसे आखिर में दिया, प्यारा तरीक़ा है, बेहतर तरीक़ा है, अल्लाह को राज़ी करने का एक आसान ज़रिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीक़े मुतय्यन किए हैं। क्यों?
नहीं यज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम, रब ने हमें जो जानवर दिए हैं, जो बहीमतुल अनआम दिए हैं, 8 किस्म के जानवर, ताकि हम उन जानवरों पे अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को याद करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर को ज़बह कर दें। ये अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर तमाम इंसानों को जो क़ुरबानी कर सकते हैं क़ुरबानी का हुक्म दिया है कि हमने उम्मत में तरीक़े मुतय्यन किए हैं। अगर हकीकत में समाज का एक छोटा सा मुआयना किया जाए तो मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक लोग क़ुरबानी से भाग रहे हैं, लोग को क़ुरबानी से वसीले मतलब बहाने ढूंढ रहे हैं। हमारे पास हालात नहीं है, इस बार हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह हालात भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आपकी इनकम, आप महीने पे मान लीजिए आपका खर्चा कम से कम 15,000 से कम का क्या होगा, 20 से कम का तो है नहीं महीने पे, मोटी सी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने खर्चों में थोड़ी सी कमी कर लें, लेकिन नहीं, हमारे खर्चों में कमी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का जो हुक्म है उसके अंदर कमी आ जानी चाहिए। अभी शादी ब्याह का मसला आ जाए, बच्चे से लेके बड़ों तक बूढ़ों तक अच्छे अच्छे कपड़े बनेंगे, और आप जानते हैं मार्केट में कितनी महंगाई है, अच्छी खासी महंगाई है, लेकिन वो आएंगे चाहे जहाँ से भी आए, जब वो आ सकते हैं शादी ब्याह के लिए। जबकि हकीकत ये है कि हर इंसान के पास आज के वक्त में इतने कपड़े मौजूद होते हैं, अगर वो चाहे तो एक शादी के बाद दूसरी शादी के अंदर वो कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हालात हमने अपनी ऐसी बनानी है कि नहीं, हर शादी में नया कपड़ा चाहिए, जबकि इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन क़ुरबानी एक ऐसी चीज़ है जो साल में एक मरतबा आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास एक आदमी आया, कहा अब्दुल्ला ये क़ुरबानी क्या सुन्नत वाजिब क्या है, मुझे बताओ। आपने कहा कि अल्लाह के नबी ने क़ुरबानी की है, तमाम मुसलमानों ने की है, तुम भी करो। उसने फिर सवाल कर दिया, कहा कि मैं पूछा सुन्नत है कि वाजिब है? कहा क्या बड़े बेवकूफ़ इंसान हो तुम, अताक़िल, क्या तुम्हारे अंदर अक़ल नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर समझ बूझ नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नबी ने क़ुरबानी की है, मुसलमानों ने क़ुरबानी की, सहाबा ने क़ुरबानी की, तुम भी करो। तो लोग बहाने तलाशते हैं, सुन्नत है कि वाजिब है, मुस्तहब है कि क्या है, मकरूह है, मबाह है क्या है, बचने के बहाने तलाशता है इंसान। और जहाँ अपना फ़ायदा होता है वहाँ तो आदमी अंदर तक घुस जाता है। तो क़ुरबानी के मसले के अंदर बहाने तलाशना या अपना दामन झाड़ना कि हम साहिब हैसियत नहीं है, ये हमारे पास इस बार जो है ऐसा है वैसा है, ये गलत है। कोशिश करें आप क़ुरबानी को अंजाम देने की, ये शरीयत का हुक्म है। ये साल में जो अमल एक मरतबा अल्लाह ने हमें दिया है, अगर उसमें भी कोताही करेंगे तो हमारे अंदर जज्बा कहाँ से पैदा हुआ क़ुरबानी का? तो इसलिए इसमें सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर कुरान मजीद में इस बात को वाज़ेह किया है, समानियत अज़वाज मिन अज़्वानि इस्नैन व मिन अल-माज़ इस्नैन। ये बहीमतुल अनाम जो अल्लाह ने 8 किस्म के दिए हमें, इनके क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। आपके पास नहीं है, हालात मुनासिब नहीं है, इस बार थोड़ा हाथ टाइट हो गया, हो जाता है, वक्त हालात का कुछ पता नहीं है, लेकिन होते हुए बहाने तनाशना अल्लाह नियतों को जानता है। हालात नहीं है तो हिस्सा लेने की आप एक अलग बात है, लेकिन हालात हैं तो आप वही जानवर ज़बह करें जो अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं कुरान मजीद के अंदर, सूरह अनआम के अंदर आयत नंबर 143-144 के अंदर आप उनको देखें। ये शरीयत का हुक्म है, और शरीयत के हुक्म के अंदर टाल मटोल करना, बहाने तनाशना, चेमिगोइयाँ करना आपके अमलों को बर्बाद कर सकता है। ये चीज़, ये अमल। सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ें, सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालाकुम। ए ईमान वालों, हर हाल में अल्लाह की बात मानो, रसूल की इताअत करो, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं, बल्कि हो जाएंगे। तो इसके अंदर सुस्ती करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सूरह मोहम्मद की आयत हमें बताती है कि इंसान के अमल बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने क़ुरबानी के अंदर बहाने तनाशे होते हुए क़ुरबानी नहीं की, क्योंकि रसूल की इताअत वाजिब है आपके ऊपर, बग़ैर रसूल की इताअत के कामयाबी नहीं मिल सकती आपको। बहरहाल क़ुरबानी हर इंसान को अल्लाह ने अगर ताकत दी है, पैसा दिया है, करनी चाहिए, इसके अंदर सुस्ती करना मुनासिब नहीं है।
और जब क़ुरबानी की बात आती है, क़ुरबानी का मसला आता है, तो कभी कभी होता क्या है, सवाल भी आते हैं और लोग जो है अपने आप के अंदर मुफ्ती बनने लगते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि एक आलिम की मौजूदगी के अंदर सामने वाला कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, PhD क्यों ना हो, कितना बड़े ओहदे पे फाइज क्यों ना हो, एक आलिम के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। क्योंकि आलिम हदीसों का माहिर है, हदीसों को जानता है, किताब व सुन्नत को जानता है, किताब व सुन्नत का माहिर है, रसूल अकरम की सुन्नत को जानता है। और होता क्या है कि जी हमने फला से मसला पूछा था, उन्होंने तो ऐसा कहा है। किसी एक की राय दीन के अंदर हतमी और यकीनी नहीं होती है। देखा ही जाता है कि उम्मा के फतावे जो हैं, किस इंसान का फतवा किताब व सुन्नत के ज़्यादा करीब है, किताब व सुन्नत के ज़्यादा नज़दीक है। एक आदमी कहता है कि करो, एक आदमी कहता है कि मत करो, एक आदमी कहता है कि ऐसा करो, एक कहता है कि वैसा करो। तो हमें देखना ये है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सवाल भी आए, फ़ोन भी आए कि हमने सुना है कि गाँव के अंदर ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी हो सकती है। उम्मा के फतवे मौजूद हैं। भाई फतवा किसने दिया, कहाँ से दिया? क्योंकि जी नहीं, बस वो सुना है हमने कि ऐसा होता है गाँव के अंदर। रसूल अकरम ने फरमाया फ़सल, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फ़सल ने रब्बी का बना, नमाज़ पढ़िए अपने रब के लिए, फिर क़ुरबानी कीजिए। और कुरान का ये हुक्म सब के लिए है, चाहे वो गाँव हो, देहात हो, शहर हो, कुछ भी हो। अल्लाह का ये कानून जो है सब के लिए है। ये लिहाजा ये कहना कि गाँव के अंदर क़ुरबानी नमाज इससे पहले कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी फतवा देता है वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, वो उन तमाम गाँव वालों की क़ुरबानी को बर्बाद करने का सबब है वो इंसान। क्यों? सही बुखारी किताबों में उठा के देखें आप। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई ईद की और आपने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद आपने देखा कि कुछ ताज़ा गोश्त पड़ा हुआ है। आपने पूछा क्या है ये? या रसूलल्लाह क़ुरबानी का गोश्त है ये, हमने क़ुरबानी की है। बाज़ रिवायत में आता है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानू इन्होंने क़ुरबानी कर दी थी। तो आपने कहा लैसा मिनन नुस्क फ़ी शै, ये क़ुरबानी नहीं है, ये गोश्त है जो तुमने अपने घर वालों के लिए पेश किया है, तुम्हें क़ुरबानी का सवाब नहीं मिलेगा। अगर गांव देहात के अंदर क़ुरबानी होती तो रसूल अकरम कह देते तुम देहात के रहने वाले हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम शहर के रहने वाले हो, तुम्हारी क़ुरबानी नमाज ईद के बाद होगी। लेकिन क्या नबी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। क्या नबी ने हुक्म दिया? नबी ने कह दिया कि क़ुरबानी हो ही नहीं तुम्हारी। जब नबी का हुक्म आ गया तो किसी भी इंसान की, किसी भी मुफ्ती की, किसी भी आलिम को कोई हैसियत नहीं है, रसूल अकरम के फरमान के आगे। नबी का हुक्म आ गया, अब ना हमें कहने की गुंजाइश है, ना आपको सोचने की गुंजाइश है। और जहाँ तक नबी के हुक्म का मसला है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अबू बकर का वो फतवा, वो कौन जो मुअत्ता के अंदर और हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। लोगों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि आप तो ऐसा कहते हैं और अबू बकर उमर तो ऐसा कहते हैं। कहा कि मैंने तुमसे कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया और तुम कहते हो कि अबू बकर उमर ऐसा कहते हैं। मुझे डर है कहीं तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश ना हो जाए आसमान से, इतनी सख्ती। बहरहाल आदमी गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, कहीं पर भी क़ुरबानी नमाज ईद से बिना नहीं हो सकती। जहाँ भी क़ुरबानी होगी ईद की नमाज के बाद होगी। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से एक नसीहत आपके लिए, कई मरतबा देखने को मिला ईद के मौके पर, और यहाँ से पहले भी जहाँ मैं मौजूद था आने से पहले वहाँ भी मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने डांटा भी लोगों को कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग ऐसा करते हो। वो क्या है? जानवर को ज़बह करने का मसला। लोग छुरियाँ ऐसे रखते हैं कि जिससे रस्सी भी ना कटे, जानवर क्या कटेगा? हाथ चलाते रहते हैं, जानवर को तकलीफ़ होती है। नबी के हुक्म को आपने याद नहीं रखा। नबी का हुक्म क्या है? हदीसें पढ़ा करो, कुरान को पढ़ा करो तफसीर के साथ में, नबी की सुन्नतों को जानोगे, नबी के हुक्म को जानोगे। नबी का हुक्म क्या है? अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इसी बात का हुक्म दिया कि नबी की बात पर अमल कीजिए। हदीस सही मुस्लिम 1955। नबी अकरम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर एहसान को फ़र्ज़ करार दिया है। जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। हर आदमी को चाहिए कि अपनी छुरी को तेज़ करने और बस हाथ रखे गर्दन अंदर उसकी,
खाल स्पीड से कटनी चाहिए उसकी, उसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये शरीयत का हुक्म है। और देखा कि लोग हाथ फेंके जा रहे हैं और जानवर चीखे जा रहा है मैं करके, और इंसान को तकलीफ़ भी नहीं हो गई है। ये शरीयत का हुक्म नहीं है। आपकी छुरी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप बस वहाँ छुरी रखें और उसकी गर्दन बिल्कुल जो नस होती है वहाँ तक पहुँचे और उसका काम तमाम हो जाए। ये शरीयत का हुक्म है आपके लिए, हम सब के लिए। एक और बात याद रखें, ज़बह करते वक्त रसूल अकरम की क्या नसीहत है, अल्लाह के नबी का हुक्म किया है। रसूल अकरम जब जानवर को ज़बह करते थे तो अपने जो है सीधे पाँव को उस जानवर पर रखा करते थे और आप सीधे हाथ से अपने उसको अच्छी तरह से ज़बह करते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद। ये एक बहुत छोटी सी दुआ है, हालांकि बड़ी दुआएं मौजूद हैं। अगर आदमी जो है घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर रहा है उसकी दुआ अलग आती है, कहीं जाके ज़बह कर रहा है उसकी दुआ आदमी को अलग से पढ़नी है। लेकिन इंसान को कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के जानवर को ज़बह करे, और जिसका जानवर ज़बह कर रहा है, जिसके नाम से जानवर ज़बह हो रहा है, उसकी तरफ से उसका नाम लेके और ये कह दे अल्लाह इस जानवर को इसकी तरफ से, इसके घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। दुआएं बताई नबी अकरम ने, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मिनका व लका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती। ए अल्लाह ये जानवर तेरे ही लिए तेरी तरफ से है, अल्लाह इसको मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से, सब की तरफ से कबूल फरमा। ये दुआएं नबी ने हमें सिखाई हैं। अब चूँकि साल में एक मतलब कुर्बानी होती है तो आदमी को दिक्कत होती है दुआ याद करने में, तो कम से कम कुछ भी याद ना हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के जानवर को ज़बह करें और दिन में नियत करें अल्लाह ये जानवर मैं अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से कर रहा हूँ। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें। बात आती है कुर्बानी के गोश्त की। कुर्बानी के गोश्त को तकसीम कीजिए, दोस्तों को खिलाइए, गरीबों के अंदर बांटिए, खुद भी खाइए। शरीयत का हुक्म है। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 28 और आयत नंबर 36 अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, खुद भी खाओ, भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ, यतीमों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, जो सवाल करने वाला है उसको भी दो, जो सवाल नहीं करता उसको भी दो। होता क्या है, हम जानवर ज़बह करते हैं और बहुत सारे ऐसे भाई बेचारे जो बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं समाज के अंदर, जो मांग नहीं सकते, वहाँ तक गोश्त नहीं पहुँचता। हमारी जिम्मेदारी है हम समाज के अंदर पता रखें कौन सा इंसान गरीब है, कौन सा आदमी परेशान है। अगर हर आदमी ये फ़रीज़ा अंजाम दे कि हमारे पड़ोस में कितने आदमी रहते हैं और कौन खाने वाले हैं, कौन खाने वाले नहीं है, कौन कितना पैसा कमाने वाला है, कौन कितना है, कैसा है, किसके यहाँ पे कुर्बानी हो गई है, किसके यहाँ पे नहीं हो गई है, तो आसानी से गोश्त पहुँच सकता है। दुख होता है इस बात को देखकर कि हमारे यहाँ तो कुर्बानी होती है, हमारे भाई जहाँ कुर्बानी नहीं हुई है वहाँ गोश्त की एक बोटी भी नहीं पहुँची। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ गोश्त को पहुँचाए ताकि वो भी हमारी तरह से बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा के मौके पे गोश्त को खा सकें, जो रसूल की सुन्नत है उसको अंजाम दे सकें। ये है कुर्बानी के ताल्लुक़ से वो चीज़ें जो शरीयत ने हमें बताई हैं, हमारी रहनुमाई की हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आखिरी बात, बहुत से लोग कुर्बानी पे एतराज़ करते हैं कि यूँ है कुर्बानी ऐसा है वैसा है। देखिए याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ साल में एक मरतबा आती है। इस कुर्बानी के ज़रिए से इतने लोग कारोबार अंजाम को देते हैं कि इतना पैसा माशाअल्लाह कमा लेते हैं वो कि पूरे साल भर भी खाएँ तो इंशाअल्लाह पैसा उनका ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतना प्यारा ज़रिया दिया है बेशुमार लोगों को कारोबार का। सिर्फ बकरीद के दिनों के अंदर जो लोग बकरे बेचते हैं, जो लोग भैंसें पालते हैं, गायें पालते हैं, जो लोग ऊँट पालते हैं, जिनके अपने अपने पालने के तरीक़े हैं, और जो इन जानवरों को बेचते हैं, हकीकत ये है कि वो साल भर के अंदर एक अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। जो लोग इनका चारा बेचते हैं, अल्लाह ताला उनको भी खाने का ज़रिया पहुंचा देता है। फिर सबसे बड़ी बात, समाज मुआशरे के अंदर जो गरीब तबका है, जिनको पूरे साल में कभी गोश्त नसीब नहीं होता, कुर्बानी के मौके पे इतना गोश्त उनको पहुंचाया जाता है, शायद ज़िंदगी के मौके में कभी उन्होंने इतना गोश्त इस्तेमाल किया हो, कभी खाया हो। ये इस्लाम का कानून है सिर्फ, बस दुनिया के किसी धर्म के अंदर कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस्लाम ने मुसलमानों को, तमाम इंसानों को दिया हुआ है। इसलिए ध्यान रखें आप अच्छी तरह से। एक और नसीहत, मुसलमान हैं हम, लेकिन हम अपने मुसलमान होने को समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं। जब कुर्बानी करते हैं हम लोग तो गंदगी ज़्यादा कर देते हैं, फिर ये कहते हैं कि यार हम पे सख्तियाँ ज़्यादा होती है। हकीकत ये है कि कुर्बानी करने के बाद जो गंदगी है जानवर की, उसे एक महफूज जगह में रखा जाए, रास्तों पे न फेंका जाए,
या हमारी जमात के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मुसलमानों के कौम के जो रहबर हैं, आप उनसे कहें कि हुकूमत को ये नोटिस भेजें आपके हमारे मोहल्लों के अंदर जगह जगह नगर निगम के वो जो डब्बे वगैरह होते हैं वो होने चाहिए, ताकि हम अपने पेटे वगैरह गंदगी वहाँ पर डाल सकें, ताकि हमें दिक्कत ना हो इन जानवर गंदगी फेंकने के अंदर। हम ना तो हम बात करते हैं बड़ों से अपने बन के अपने आप के अंदर हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ गंदगी फेंकेंगे। ये इस्लाम नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं ना ठीक है, लेकिन इस्लाम नहीं है ये, क्योंकि इस्लाम किसी भी कीमत पर गंदगी फैलाने का हुक्म नहीं देता। सही मुस्लिम की वो हदीस जो किताब तहरा के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने फरमाया पाकी सफाई आधा ईमान है, वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो ये क़ुरबानी जो आ रही है इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी नसीहतें, अहम नसीहतें हैं। हमें चाहिए इन बातों को याद रखें, इन पे अमल करें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इस्लाम की जो तारीफ़ होगी सबसे पहले मुसलमान की होगी कि यार वाकई इस्लाम ने जो तस्वीर पेश की है मुसलमानों की, वाकई ये मुसलमान ऐसे ही मुसलमान हैं। हकीकत यह है कि इन लोगों ने उसी इस्लाम को अपनाया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को दिया है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।